हेलो स्टूडेंट्स, सुबह हियर लेक्चर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। लेट्स सपोज ओरिजिन पे मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्यू। जैसे कि हम अगले लेक्चर में पढ़ गए, जैसे ही मैं कोई दूसरा चार्ज क्यू यहाँ पे लाऊंगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये चार्ज यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इनविजिबल इफेक्ट चल रही है, जिसकी वजह से जैसे ही मैंने क्यू चार्ज को यहाँ पे रखा उसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। वही इनविजिबल इफेक्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी हो उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए जो चार्ज हम बाहर से ला रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें टेस्ट चार्ज ऐसा पसंद करना है कि जिसकी वजह से सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स टेस्ट चार्ज जितना पॉसिबल हो सके उतना छोटा होना चाहिए। टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मोर प्रेसिसली, Q0 जो टेस्ट चार्ज है टेंड्स टू 0 होना चाहिए। लेकिन जैसे कि हम आगे पढ़ गए हैं, चार्ज की मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट दैट पॉइंट। इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, जहां पे Q टेस्ट चार्ज है। इस इक्वेशन के ऊपर से हम लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर, जो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का इक्वेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम और वॉट पर मीटर है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1l2 t-3a-1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट्स सपोज किसी प्लेन में ओरिजिन पे कोई पॉजिटिव क्यू पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जिसका डिस्टेंस R वेक्टर जितना है। लेट्स सपोज इस P पॉइंट पे हम कोई टेस्ट चार्ज Q कंसीडर कर रहे हैं, तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो वो F इक्वल टू K कैपिटल Q जो सोर्स चार्ज है, स्मॉल q जो टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू r हैट, जो दिखाता है कि इस स्मॉल q चार्ज के ऊपर r वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन देखा F बाई Q, वैसे ही यहाँ पे फोर्स को Q से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मिल जाएगा E वेक्टर इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू R हैट। जैसे कि हमने आगे के लेक्चर में देखा, वैसे R हैट की जगह हम R वेक्टर अपॉन R स्केलर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर उसका मैग्नीट्यूड वो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेट्स सपोज मैं कोई ऐसा सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ जिसमें चार्जेस Q1, Q2,
अप टू क्यू एन तक है और उसका पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r1 वेक्टर, r2 वेक्टर अप टू rn वेक्टर तक है। मुझे p पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो E1 वेक्टर इक्वल टू F1 अपॉन Q0, जहाँ पे Q0 वो टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा E1 वेक्टर इक्वल टू K Q1 अपॉन R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड का क्यूब इंटू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सेम तरीके से Q2, Q3 अप टू Qn सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अगर यूज करें तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P E वेक्टर या फिर E नेट इक्वल टू E1 वेक्टर, E2 वेक्टर प्लस अप टू En वेक्टर। दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू K सिग्मा J इक्वल टू 1 to N Qj अपॉन R वेक्टर माइनस RJ वेक्टर मॉड का क्यूब इंटू R वेक्टर माइनस RJ वेक्टर जितना होगा।